प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु ने एक नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। मैं पास्टर गब्रियल मरांडी आपके सामने नए मैसेज के साथ उपस्थित हूँ। आज का मैसेज है वचन के द्वारा सीखना। ये शुरू करने के पहले हम लोग प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद हो, तेरी महिमा हो, तेरी प्रशंसा हो प्रभु यीशु, आज के सुंदर दिन के लिए। प्रभु जी, तूने नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है, इसके लिए भी हम तुझे धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, आज का मैसेज है वचन के द्वारा सीखना। प्रभु जी, इस मैसेज के जरिए प्रभु यीशु हम तेरे वचन को देखेंगे और ये वचन प्रभु जी जगत के छोर तक पहुंच नहीं पाए, तेरा राज बढ़े, तेरी कलीसिया बढ़े, तेरा नाम ऊंचा होने पाए। यीशु राजा, हालेलुया। तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा हो प्रभु जी। और जितने मुझे फॉलो करते हैं और जो नहीं भी फॉलो करते हैं, उन सबके जीवन में आशीष दे। हर एक रोगों से, बीमारियों से, शैतान की सारी शक्तियों से रक्षा कर, रखवाली कर प्रभु यीशु। तेरी महिमा और तेरी प्रशंसा होने पाए प्रभु जी। प्रभु जी, इस विनती को यीशु के नाम से मांगते हैं, सुंदर स्वर्ग में ग्रहण कर पिता, आमीन। सबको जय मसीह। आज का मैसेज है वचन के द्वारा सीखना। हम लोग वचन से क्या सीख सकते हैं, इसके विषय पर हम लोग देखेंगे। और सीखने का हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि पृथ्वी पर मसीह की पाठशाला में हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। सीखने के लिए परमेश्वर भिन्न भिन्न परिस्थितियों में ले जाता है और हम प्रेम से उन बातों को सीख सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग पहला वचन देखेंगे इब्रानियों की पुस्तक 5 का 8 पद में। पुत्र होने पर भी दुख उठा कर आज्ञा मानना सीखा। प्रभु का धन्यवाद। हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र था। उनके पास सारा अधिकार था। उनको किसी चीज़ की घटी कमी नहीं थी, ना बुद्धि की घटी कमी थी और ना परमेश्वर के काम का नॉलेज नहीं था, बल्कि उनको सारा परमेश्वर का काम का नॉलेज था, बुद्धि था। परमेश्वर ने उनको हर तरफ से उसको निपुण बनाया और इस तरह से परमेश्वर के कामों को देख करके उन्होंने सीखा और इस तरह से इस संसार पर उस कामों को कर सकता था। प्रभु यीशु मसीह उस कामों को जो परमेश्वर ने किया है उसके सामने उसको देख करके सीखा और इस संसार पर कर सकता था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने पुत्र बन करके सीखने का कोशिश किया, प्रयास किया इस संसार पर। और इस तरह से परमेश्वर जो भी काम करता था उन कामों को वह देखा और सीखा और वही काम जो पिता परमेश्वर करता था प्रभु यीशु मसीह संसार पर लोगों को सिखाया। और उसके पद चिन्हों पर और उनकी शिक्षा पर जो मन लगाते हैं, सच में वो यीशु मसीह का एक सहभागी बनता है, यीशु मसीह का मित्र बनता है, दोस्त बनता है और यीशु मसीह उनको हर तरफ से आगे करता है। प्रभु का धन्यवाद। हम लोग दूसरा वचन देखेंगे, भले काम के लिए समर्पित होना सीखें। इस बात को हम लोग देखेंगे तीतुस 3 का 14 पद। इसमें लिखा है, हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहना सीखें ताकि निष्फल ना रहें। प्रभु का धन्यवाद हो। यहाँ पर लिखा है, हमारे लोग भी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अच्छे कामों में लगे रहें। प्रभु का धन्यवाद। परमेश्वर के वचन के अनुसार जो अच्छा है, परमेश्वर के वचन में जो हमको सिखाया है, प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से उन सीखे हुए बातों को हम काम में लाते हैं अपने जीवन में और इस तरह से उससे सीख करके हम अपने जीवन में काम करते हैं और मंडली काम करती है, कलीसिया काम करती है और लोग आशीषित होते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर लिखा है, भले कामों के लिए हमें सीखना है। परमेश्वर के वचन में से भले कामों के लिए हमें सीखना है। प्रभु का धन्यवाद। और उन भले कामों को सीख करके इस संसार पर हम जीवन व्यतीत करते हैं और उसको अपने काम में लाते हैं, अपने जीवन में लाते हैं, जिसके कारण से उस काम के द्वारा प्रभु हमारे जीवन में आशीष से भर देगा और आशीष से भर करके इस संसार पर लोग देख करके आशीषित होंगे और इस तरह से प्रभु के
नाम को वे भी गुणगान करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। इस तरह से यहाँ पर सीखने के लिए हमको प्रभु ने वचन दिया है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग तीसरा वचन को देखेंगे, धर्म की व्यवहारिकता सीखें। प्रभु का धन्यवाद हो। धर्म, परमेश्वर की वचन, परमेश्वर के जो धर्म की बातें हैं उनको सीख करके अपने निजी जीवन में, व्यवहार में लाना है। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग देखेंगे पहला तिमुथी 5:4, यदि किसी विधवा के बच्चे या नाती पोते हो तो वे पहले अपने ही घराने के साथ भक्ति का बर्ताव करना और अपने माता पिता का हक देना सीखें, क्योंकि यह परमेश्वर को भाता है। प्रभु का धन्यवाद। इस तरह से यहाँ पर लिखा है कि अगर मान लीजिए इस संसार पर कोई भी स्त्री इस तरह से अकेला पड़ जाता है या कमज़ोर है या उनके माता पिता नहीं है और इस तरह से वे इस तरह से अकेला महसूस करता है इस संसार पर, तो उनको कोई नॉलेज नहीं होता है। तो इस तरह से वैसे लोगों को सिखाने के लिए यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है। सीखने के द्वारा हम इस संसार पर अपने जीवन काल में और उस सीख करके हम अपने जीवन काल में व्यवहार कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं और उसे यूज करके हम परमेश्वर की ओर से आशीष पा सकते हैं। वही काम के लिए यहाँ पर हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार पर उस यीशु मसीह की धर्म की बातों को अपने जीवन में लागू करना है, व्यवहार में लाना है, व्यवहारिकता जीवन में होनी चाहिए। प्रभु का धन्यवाद हो। हम लोग और देखेंगे अंजीर के पेड़ से सीखो, मरकुश 13:28। इसमें लिखा है, अंजीर के पेड़ से यह दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। प्रभु का धन्यवाद। अंजीर के पेड़ से हम पता लगा सकते हैं कि मौसम कैसे है, ऋतु कौन सा है और इस तरह से समय क्या चल रहा है। इस तरह से हम अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि अंजीर के पेड़ में अगर कोमल पत्ते, नए नए पत्ते निकलने शुरू हो जाते हैं तो हम अनुमान लगाते हैं कि ग्रीष्मकाल यानी गर्मी का दिन आ रहा है और उन समय को देख करके उस ग्रीष्मकाल का हम लोग पता लगा लेते हैं। प्रभु का धन्यवाद। हमारे जीवन में भी जब परमेश्वर की आशीष होती है तो हमको पता लग जाता है कि हम सच में परमेश्वर की आशीष को पा लिए हैं और इस तरह से प्रभु हमारे जीवन से प्रसन्न है। प्रभु का धन्यवाद हो। इसीलिए यहाँ पर अंजीर का पेड़ के उदाहरण दिया है और उदाहरण दे करके हमको सीखने के लिए कहता है। प्रभु का धन्यवाद हो। परिस्थिति कैसे होती है तो हम उस परिस्थिति को देख करके हम अनुमान लगा सकते हैं कि परिस्थिति हमारे अनुकूल है या नहीं है और इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस संसार पर घटती है, उन सारी घटनाओं को हम देख करके प्रभु के हर एक वचन को हम देख करके पता लगा सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद हो। हम अंतिम समय में है या कहाँ पर हम खड़े हैं या किस रीति में खड़े हैं, हमारा जीवन कैसा है और इस तरह से प्रभु का आगमन है कब है और इस तरह से कब प्रभु के लोग इकट्ठे होकर के प्रभु का गुणगान करेंगे और इस तरह से प्रभु के आगमन का बाट जोहते हुए पाए जाएंगे। इस तरह से परमेश्वर के वचन को देख करके, पढ़ करके हम सीख सकते हैं और सीख करके हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए परमेश्वर का वचन सीखना और उनको अपने जीवन में व्यवहारिकता में लाना हमारे लिए अति आवश्यक है। प्रभु का धन्यवाद। इसीलिए हमें सीखने के लिए बहुत ज़रूरी है परमेश्वर के वचन को सीखना और परमेश्वर के पथ पर चलना और इस तरह से हमारे जीवन के लिए एक अनमोल समय होगा। प्रभु का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु आप सबों को आशीष दे।